विगत दिनों में थाना नौचंदी के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक महिला थी, उनसे सेंट्रल मार्केट के जब ख़त्म होता है उसके आगे जाके एक पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह से एक व्यक्ति है जो अपने एटीएम से पैसे निकाल के जा रहे थे, 50,000 रुपये उनसे छीन लिए गए थे। और उसी वक्त जो है, जो पहले नौचंदी में जो घटना हुई थी पर्स छीनने की, उसी दौरान थाना सदर बाज़ार में एक चेन छिनैती की घटना हुई थी। और उसी के अलावा एक कोतवाली में भी घटना हुई थी इसी तरह चेन छिनैती की। और एक सिविल लाइन में व्यापारी से वो बैंक से अपना एक कर्मचारी एक कंपनी के पैसे लेके जाते थे, उनसे लूट हो गई थी। तो इस तरह से कुल 5 घटनाएं हुई थी। और ये हमने जो छानबीन की, इसमें सीसीटीवी कैमरे के आधार पे और पूछताछ के आधार पे और अन्य जो संदिग्ध के आधार पे, तो इसमें कुल मिला के एक गैंग निकल के आया है जो कानपुर देहात का रहने वाला है। इसमें कुल मिला के इस गैंग में कुल 7 लोग थे। 7 लोग में से हमने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि राहुल कंजड़ पुत्र अनिल कुमार, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और कुलदीप उर्फ लल्ला, ये भी थाना मंगलपुर कानपुर देहात के। और किशन पुत्र अतर सिंह, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और जो चौथे जो ये व्यक्ति हैं इसमें, इसके अलावा इसमें जो फरार रामू पुत्र जहान सिंह, ये भी मंगलपुर थाना के रहने वाले हैं। और जो फरार चल रहे हैं इसमें 3 अभी फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा जल्दी। और ये गैंग जो बताया गया कि एनसीआर के आसपास जो हमारे गाजियाबाद, यहाँ पे मेरठ और जो अन्य जनपद हैं, यहाँ पे लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये कुछ दिनों के लिए आते थे, जैसे 5-7 दिनों के लिए एक जनपद में आते थे, वहाँ लगातार घटनाएं करते थे और घटना करने के बाद वहाँ से वो चले जाते थे और फिर उस जनपद में दोबारा मतलब आते नहीं थे, लंबे अंतराल के बाद आते थे। कितने लोग का ग्रोह है? पूरा ग्रोह कितने लोग का है? हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसमें 7 लोग शामिल थे, जो अभी तक हमारी छानबीन में निकल के आए। उसमें से 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दूर लूट करने का कारण क्या है कि पुलिस नहीं पकड़ पाई? हाँ, नहीं, इनका ये मानना था कि जैसे अगर ये कानपुर के रहने वाले और यहाँ घटना करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है, पहले ये चीज़ घटनाएं करते हैं और साथ में इनको यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं होता है। पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो भी इनके बारे में लोकल स्तर पे जानता नहीं है। तो यहाँ एक घटना को 2-3-4 दिन लगातार घटना करके यहाँ से फिर निकल जाते थे। किन लोगों के साथ और क्या इनका पूरा तरीका था? ये पहले आके ये मोटरसाइकिल से, जो दोपहिया वाहन है, ये 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे ये एक बहुत ही निम्न तबके के जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे रुकते थे। और वहाँ पे ये जब बैंक में जाके, जो जितने बैंक्स होते हैं उनकी ये रेकी करते थे, जाके 2-2 के संख्या में जाते थे वहाँ पे। और ये बिल्कुल भी अपना मास्क वास्क नहीं लगाते थे, एकदम सामान्य तरीके से जाते थे जैसे ग्राहक बैंक के अंदर जाता है। और वहाँ पे ये देखते थे कि कौन सा व्यक्ति कितना चेक भर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अपने जो शिकार है उसको पहचानते थे कि अगर जिसने ये, इनका ये था कि अधिक से अधिक जो व्यक्ति पैसे निकासी कर रहा है बैंक से उसके पीछे लगें। तो इस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे पूरा बैंक के अंदर, और जितने भी बैंक थे सबको देखते थे कहाँ पे किस तरह से आदमी का पीछा किया जा सकता है। जैसे ही वो आदमी पैसे निकासी करके बैंक से बाहर आता था, उसके पीछे जाके झपट्टा मार के या बातचीत के बहाने से उसको रोकते थे और फिर झपट्टा मार के जो उसका जो बैग है जिसमें पैसे रखे होते थे और उसको फिर छीन के लेके चले जाते। हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं है। और यहाँ पे मेरठ के आसपास कितनी घटनाओं का ये यहाँ पे जनपद इसमें हमारे पास एनसीआर में जनपद गाजियाबाद की काफ़ी घटनाएं, इसमें मोदी नगर की घटना है, गाजियाबाद की घटना है। और यहाँ पे चेन छिनैती की घटनाएं जो है गाजियाबाद की और उसके आसपास की काफ़ी मिली, नोएडा की मिली है। उसका जो पूरा जो डिटेल है आपको थोड़ी देर में आपको प्रिंट करके आपको दे देंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे खुली हैं। सर, लूट का जो सामान होता था उसे कहाँ बेचते थे? अभी ये जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, ये अभी कुछ समय के लिए जैसे यहाँ पे आ गए, कुछ समय के लिए यहाँ पे आके पहले घटनाओं को अंजाम देके उसके बाद ये जो पूरा सामान है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा करते थे, जो उनका सरगना है राहुल नाम का जो व्यक्ति है उसके पास इकट्ठा करते थे। और उसके बाद फिर ये अभी जब ये जाने वाले यहाँ से जब निकलने वाले थे उस दौरान ये पकड़े गए, और नहीं तो ये जाके होता है कहीं अन्य जनपद में इसको बेचते या जो उसको डिस्पोज ऑफ करना वो करते। तो मेरे काम कंप्लीट करके जा रहे हैं। और मेरठ में कब से थे ये लोग? ये यहाँ पे लगभग 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे आए थे और 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे रुके हुए थे। और उस दौरान जब 1-2 घटनाएं हुई तो पुलिस के द्वारा जो बैंकों में जो तलाशी अभियान है, चेकिंग अभियान है, बहुत अधिक चलाया गया। साथ में इनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्राप्त पुलिस को हो गया था। उसके बाद ये सतर्क हो गए थे और काफ़ी टाइम से फिर ये घटना मतलब यहाँ पे छुप गए थे एक जगह। में भी पहले कभी लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, तो क्या वो चोरी के लूट के वाहन थे या इनके अपने निजी वाहन होते थे? ये वाहन जो है अभी हमने 3 वाहन इनसे बरामद किए हैं, 2 मोटरसाइकिलें और एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। और इसके बाद ये जो इनका पता चला है क्योंकि ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, तो ये क्योंकि वहाँ बहुत लंबी दूरी तय करके जनपद कानपुर नगर से वहाँ से आ रहे थे, तो ये अपना जो नाम पे जो वाहन है उसी को लेकर आते थे, चोरी का वाहन प्रयोग नहीं करते थे। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी,
2 अवैध असले बरामद हुए और जो लूट की घटना में हमारे यहाँ कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक का पैसा गया था, उसमें से 1,70,000 के आसपास की बरामदगी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो चेन स्नैचिंग हुई थी उसके भी जो कुछ ज्वेलरी के जो पीसेज हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और इसमें चाकू और जो 2 तमंचे मैंने आपको बताया वो बरामद किए गए हैं। पन्हा कहाँ लेते थे? हाँ? पन्हा कहाँ लेते थे जिस भी जिले में जाते थे? नहीं, जिस मेरठ में आए तो मेरठ में जैसे कोई भी ऐसा होटल या ऐसा सराय जो बहुत ही निम्न तबके का हो, जहाँ पे किसी की नज़र न जाए, जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस अड्डे के आसपास, वहाँ ये निवास करते थे। अच्छा, पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, वो आपको भी उपलब्ध करा देंगे। टोटल कितनी घटनाएं कबूली है इन्होंने अभी तक हमारे जनपद की जो 5 से अधिक घटनाएं हैं जो अभी इसी उसमें हुई हैं, इसके अलावा जनपद गाजियाबाद की और अन्य जनपदों की घटनाएं हुई हैं, उसका विवरण आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, ये आइडेंटिटी बदल के नहीं, ये अपना, क्योंकि ये दूसरे जनपद के थे, इनको ये लगता था कि यहाँ के पुलिस इनके बारे में जानती नहीं है, तो इसलिए ये पूरा अपना पूरा मास्क खोल के या बिना मतलब चेहरा छुपाए हुए अपनी घटनाओं को। जब यहाँ के थे नहीं तो रास्ता कैसे पहचानते थे कि भागना है, लूट के भागेंगे? नहीं, ये जब यहाँ आके रहते थे उस दौरान ये दिन भर घूमते थे और अलग अलग बैंकों में जाके उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी लेते थे। इस गैंग का कोई नाम भी है क्या? इसका जो आपने कोई नाम अभी दिया है? हमने इसका पूरा आपराधिक इतिहास, जो अभी 3 लोग भागे हैं उनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि इसमें कोई पहले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, तो पूरा जो गैंग का क्या पंजीकरण हुआ है नहीं हुआ है या क्या इसमें और कार्रवाई हो सकती है, गैंगस्टर की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई इसमें कराई सर, जाएगी। अगला निशाना कौन सा शहर था? जैसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ये जा रहे थे, कुछ ऐसा अब ये यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गश्त हर बैंक में बहुत अधिक बढ़ गई थी, गोपनीय तरीके से भी और सादे कपड़ों में भी पुलिस लगाई गई थी। इस वजह से यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, लेकिन अब इनसे अभी और पूछताछ, विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद अब आगे चीज़ें इससे पता चल पाएंगी। ठीक सर, थैंक यू।